कंगना रनौत ने निभाया इंदिरा गांधी का किरदार, फिल्म देख बड़ी पार्टियों में चिंता। कंगना की फिल्म इमरजेंसी ने खोले सारे राज, कैसे चलाया शासन, देखकर हो जाएंगे दंग। पंजाब में रिलीज नहीं होगी इमरजेंसी, लेकिन सदगुरु और महाराष्ट्र सीएम ने दिया बड़ा बयान। हिमाचल की सांसद कंगना रनौत इन दिनों सुर्खियों में हैं। वैसे तो अपने बेबाक बयान को लेकर चर्चाओं में रहती हैं, लेकिन इस बार उनकी फिल्म इमरजेंसी को लेकर चर्चाओं में है। कंगना रनौत की मच वेटेड फिल्म इमरजेंसी 17 जनवरी को रिलीज हो गई है। इस फिल्म को अच्छे रिव्यू नहीं मिल रहे हैं। फिल्म के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें, इसे लेकर भी फैंस के लिए अच्छी खबर नहीं है। रिपोर्ट्स है कि फिल्म पहले दिन 2 या 3 करोड़ ही कमा पाई है या कमा सकती है, मगर पंजाब ने इस फिल्म को रिलीज करने से मना कर दिया है। राज्य के सभी थिएटर मालिकों ने इस पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म के खिलाफ एक बड़ा निर्णय लिया है। वो पंजाब के किसी भी सिनेमा घरों में इस फिल्म को रिलीज नहीं करेंगे। पंजाब के थिएटर मालिकों का कहना है कि इमरजेंसी में सिखों की छवि को खराब तरीके से दिखाया गया है, इसलिए इसी के विरोध में वो फिल्म को पूरे पंजाब में कहीं भी रिलीज नहीं करेंगे। पंजाब के कई मल्टीप्लेक्स के बाहर आंदोलन किया गया है। एसजीपीसी के सदस्य राज्य में फिल्म पर बैन लगाने के लिए सिनेमा घरों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। खैर, कंगना की ये फिल्म पिछले साल से ही ऐसी कई तरह की दिक्कतों का सामना कर रही है। पिछले साल हुए चुनाव से पहले इसे रिलीज करने से रोका गया, उसके बाद काफ़ी दिक्कतों का सामना किया गया, फिर अब जाकर ये रिलीज हुई है। ये फिल्म इंदिरा गांधी के कार्यकाल के उस कठिन समय पर आधारित है जब आपातकाल के 21 महीनों ने भारतीय लोकतंत्र को हिलाकर रख दिया था। नागरिक स्वतंत्रता समाप्त कर सरकार अपनी ताकत का मनमाना इस्तेमाल किया था। बता दें कि कंगना रनौत ने फिल्म में इंदिरा गांधी के किरदार को गहराई और बेहद खूबसूरती से निभाया है। बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की हत्या तक की घटनाएं फिल्म में दर्शाई गई हैं, लेकिन फिल्म का असली आधार इमरजेंसी का समय है, जिस पर फिल्म की कहानी का खास फोकस है। कंगना का निर्देशन आत्मविश्वास और साहस का उदाहरण है। उन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं को और मानवीय भावनाओं को बेहद संवेदनशीलता के साथ संतुलित किया है। Playing popular roles is not easy. You can be an actress or an actor doing your own thing, a story, but historical characters, because they've been superstars themselves, and you trying to superimpose yourself on top of them and come out impressive is not easy. हमारा सौभाग्य है कि सदगुरु हमारे यहाँ आए और आई थिंक कंगना ने ये फिल्म बहुत कमाल का काम किया है। When I was completely disoriented and I had no idea, I was stuck with my art. Sadhguru ji has guided me. कंगना रनौत और अनुपम खेर स्टारर फिल्म इमरजेंसी 17 जनवरी को पर्दे पर रिलीज कर दी गई। फिल्म को लोगों की तरफ से काफी प्यार मिल रहा है। इस बीच महाकुंभ पहुंचे सदगुरु अपना कीमती समय निकालकर ये फिल्म देखने पहुंचे। इस दौरान फिल्म स्टार अनुपम खेर और कंगना रनौत उनके साथ ही दिखे। फिल्म देखने के बाद सदगुरु ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी। वहीं कंगना और अनुपम ने सदगुरु का आभार जताया। Very complex subject, but presented fantastic. For the scape of things that are there, to crush it into 2.5 hours is not a easy thing to do. And when it comes to historical events like this, 50 years, we can consider it history now. There's no need for us to sit here and judge whether it was right or wrong. The question is only, as a nation, do we learn from what happens to us, or do we repeat the same mistakes? That's a question. So in that sense, I think for the younger generation, it's very important, those of them who were not here at that time. I was in university and it was a big thing. Emergency was such a big impact on us. But for the younger generation, I think a movie like this is very important, because how many people will really sit down and read history in 2.5 hours? You know the major events that happened and shaped nation in many ways. Sitting here and judging positive, negative is not needed. As a movie, it's spectacularly presented. Both of them done a wonderful job, because playing popular roles is not easy. You can be an actress or an actor
doing your own thing, a story. But historical characters, because they've been superstars themselves, and you trying to superimpose yourself on top of them and come out impressive is not easy, and both of them have done fantastic that way. हमारे यहाँ आए और आई थिंक कंगना ने ये फिल्म बहुत कमाल का काम किया है। कंगना ने इसमें निर्देशन दिया है, परफॉर्मेंस दी है। इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस दैट आई हैव सीन। feel that I was blessed with such a great team. I had the best crew internationally and nationally. I had the best people to work for the film. How many Academy Award winning people we had, how many national award winning people we had, I lost count. There were just so many of them. So even if I can't make film with so many resources, then what's the point? So I'm very happy that I had a great team. I'm very happy that Sadhguru ji could make it. Yeah. From Kumbh se aaye hain, from his busy schedule, he gave us time, and it's all his grace. I have been his disciple, and I know when I was completely disoriented and I had no idea, I was stuck with my art. Sadhguru ji has guided me. I don't know if he wants to take onus of that, but I think I've been very blessed, and we are very blessed that we have guidance and guiding light like Sadhguru ji. We're very, very happy that we have. फिल्म बिना किसी झुकाव के भारतीय राजनीति की जटिलता और साहसिक रूप से सामने लाती है। अभिनय के स्तर पर सह कलाकारों का काम बेहद प्रभावी रहा है। विशाख नायर ने संजय गांधी के विवादास्पद व्यक्तित्व को अपनी एक्टिंग से जिंदा कर दिया है, जबकि अनुपम खेर ने जयप्रकाश नारायण के किरदार में लोकतांत्रिक संघर्ष की सच्चाई को उजागर किया है। हेमा चौधरी ने पुपुल जयकर के किरदार को अपने जहर और गहरे अभिनय से यादगार बना दिया है। मिलिंद सोमन ने सेम मानेक शो के किरदार में जान फूंक दी है। वहीं सतीश कौशिक ने जगजीवन राम की भूमिका को पूरे संपूर्ण के साथ निभाया है। फिल्म की सिनेमा फोटोग्राफी ने 70 के दशक के भारत को बखूबी जीवित किया है। हर सीन प्रामाणिक और असल लगते हैं। बैकग्राउंड स्कोर और गाने कहानी में न सिर्फ गहराई लाते हैं बल्कि उसे और भी मजबूत बनाते हैं। सिंहासन खाली करो और सरकार को सलाम है जैसे गाने फिल्म के अहम संदेश को और मजबूत करते हैं। वहीं इमरजेंसी भारतीय इतिहास के एक अहम दौर को बेहद प्रभावी और गहन तरीके से दर्शाती है। कंगना का अभिनय और निर्देशन फिल्म को खास बनाती है। यह फिल्म ऐतिहासिक के साथ साथ भावनाओं की भी गहराई में ले जाती है। अगर आपको भारत की राजनीति में रुचि है तो यह फिल्म आपके लिए मस्ट वॉच है। इमरजेंसी एक ऐसी फिल्म है जो भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण समय को सजीव करती है। कंगना रनौत की इमरजेंसी फिल्म देखने के लिए सद्गुरु जग्गी वासुदेव भी पहुंचे। इस फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान उन्होंने युवाओं को फिल्म देखनी चाहिए, इससे इतिहास का पता चलता है। कंगना की फिल्म इमरजेंसी की स्क्रीनिंग में सद्गुरु यानी जग्गी वासुदेव भी पहुंचे। उनसे जब फिल्म के बारे में पूछा गया, उन्होंने कहा कि फिल्म के दोनों अभिनेता यहाँ हैं, आपको उनसे पूछना चाहिए। हालांकि यह फिल्म युवाओं को जरूर देखनी चाहिए, इससे हमें इतिहास के बारे में जानने का मौका मिलता है। इसी बीच महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी इस इमरजेंसी मूवी को लेकर स्पष्ट किया है कि कंगना ने जो हकीकत इस फिल्म के जरिए लोगों तक पहुंचाने का काम किया है और पुरानी घटनाओं को उजागर किया।